नमस्कार आप सभी को। आज से मैं जीत आपकी पुस्तक की मुख्य बातों को एक नए अंदाज में प्रस्तुत करने जा रही हूँ। तो तैयार हो जाइए जीवन की सफलता का मूल मंत्र जानने के लिए। जीत आपकी कामयाबी की ओर ले जाने वाली सीढ़ी शिव खेड़ा द्वारा लिखी गई। जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वे हर काम को अलग ढंग से करते हैं। एडविन सी ब्लिस। सफलता का मतलब सिर्फ असफल होना नहीं होता, बल्कि सफलता का सही अर्थ है कि अपने असली मकसद को पाना। इसका मतलब है पूरा युद्ध जीतना, न कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ। आप ऐसे लोगों से मिले ही होंगे जो अपनी ज़िंदगी बेमकसद गुजार रहे हैं। ऐसे लोग किस्मत के रास्ते से जो भी पाते हैं उसे ही कबूल कर लेते हैं। चंद लोग होते हैं जिन्हें कामयाबी तुक्के से मिल जाती है, और ज़्यादातर लोग तो नाखुशी और हताश यानी फ्रस्ट्रेशन में ही ज़िंदगी गुजार देते हैं। यह किताब ऐसे लोगों के लिए नहीं है जिनमें कामयाबी हासिल करने के लिए न तो पक्का इरादा होता है, न ही इसके लिए वे वक्त निकालते हैं, और न ही कामयाब होने के लिए कोशिश करते हैं। यह किताब आपके लिए है। सीधी सी बात है कि आप इस किताब को पढ़ रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि आप अपनी ज़िंदगी को और भी बेहतर और खुशहाल बनाना चाहते हैं। आपकी कामयाबी के रास्ते में यह किताब मददगार साबित हो सकती है। यह किताब किस किस्म की है? एक नज़रिए से देखा जाए तो यह निर्माण पुस्तिका कंस्ट्रक्शन मैनुअल है। यह कामयाबी के लिए ज़रूरी औजारों के बारे में बताती है और एक खुशहाल और भरपूर ज़िंदगी का नक्शा तैयार करती है। दूसरे नज़रिए से देखें तो यह लजीज खाना बनाने की रेसिपी बताने वाली किताब यानी कुक बुक है। जिस तरह खाना बनाते समय उसमें इस्तेमाल होने वाली हर सही चीज़ को सही मात्रा में मिलाया जाए तो ही खाना बढ़िया बनता है, उसी तरह इस किताब में उन उसूलों की बात की गई है जिनका सही मात्रा में इस्तेमाल आपको कामयाबी की हर ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। लेकिन सबसे बढ़कर यह एक गाइड बुक है। यह हर कदम पर कामयाबी का सपना देखने से लेकर उन सपनों को सच करने तक के रास्ते बताती है। इस किताब को कैसे पढ़ना चाहिए? यह किताब आपको नए लक्ष्य बनाने, एक नए उद्देश्य की समझ पैदा करने और आपके खुद के बारे में और आपके भविष्य के बारे में एक नए विचार पैदा करेगी। जैसा कि किताब के नाम से ही जाहिर है, यह आपको अपनी पूरी ज़िंदगी कामयाब बनाने में मदद करेगी। आप इस किताब की ख़ास बातों का फ़ायदा एक सरसरी नज़र में पढ़ने या पूरी किताब को एक बार में गटक लेने से नहीं उठा सकते। इसके लिए तो आपको एक बार में सिर्फ एक ही अध्याय यानी कि चैप्टर को बहुत धीरे धीरे और समझते हुए पढ़ना होगा। जब तक एक अध्याय की सारी बातें अच्छी तरह से ना समझ लें, अगले अध्याय को पढ़ने के लिए जल्दबाजी ना करें। आप इसे एक वर्कबुक की तरह इस्तेमाल करें। आपने क्या समझा, क्या सोचा, सब इस वर्कबुक में साइड में लिखते जाएं और किताब के उन वाक्यों, पैराग्राफों या हिस्सों पर निशान लगाएं जो आपके लिए ज़रूरी हों। हर अध्याय को पढ़ने के बाद उसकी खास बातों पर अपने जीवन साथी या दोस्तों से चर्चा ज़रूर करें। खासकर वैसा कोई दोस्त या रिश्तेदार जो आपकी खूबियों और खामियों को अच्छी तरह से जानता हो। उसकी निष्पक्ष राय आपके लिए मददगार होगी। एक कार्य योजना की शुरुआत कीजिए। इस किताब का एक मकसद यह भी है कि आपको आने वाली ज़िंदगी के लिए एक कार्य योजना यानी एक्शन प्लान तैयार करने में मदद करेगी। अगर आपने अब तक कोई कार्य योजना नहीं बनाई है तो यह किताब आपको 3 चीज़ें बताएगी। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, किस तरह से उसको हासिल करना चाहते हैं और कब तक हासिल करने की योजना यानी प्लान है। इस किताब को पढ़ते वक्त एक नोटबुक साथ रखें और उसे 3 हिस्सों में बांट लें। आपके लक्ष्य, आप अपने लक्ष्य कितने मुकामों से गुजर कर पाना चाहते हैं,
और इस कामयाबी के लिए आपका टाइम टेबल। जब आप इस किताब को पढ़कर ख़त्म करेंगे, आपकी नोटबुक एक ऐसी मजबूत नींव तैयार कर चुकी होगी जिस पर आप अपनी नई ज़िंदगी की इमारत खड़ी कर सकते हैं। इस किताब में बताए गए नियम और उसूल सर्वव्यापी यानी कि यूनिवर्सल हैं, जो हर हालात, हर मुक्त और हर संगठन में अपनाए जा सकते हैं। जैसे कि प्लेटो ने कहा है, सच्चाई अमर है। इस पूरी किताब में मैंने सिर्फ लिखने की सुविधा के लिए पुल्लिंग शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इस किताब में बताए गए उसूल या रास्ते पुरुष महिला दोनों पर जैसे ही लागू होते हैं। कहीं कोई फ़र्क नहीं है। कामयाबी के ये उसूल इस आधार पर लिखे गए हैं कि ज़्यादातर लोग काबिलियत या अक्ल की कमी के कारण नाकामयाब नहीं होते, बल्कि इरादा, डिज़ायर, रास्ता, डायरेक्शन, समर्पण, डेडिकेशन और अनुशासन यानी डिसिप्लिन की कमी के कारण नाकामयाब होते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और इसके आगे की कहानी सुननी है तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।